प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत हम प्रसाद की अगली कविता ले चल वहाँ भुलावा देकर का अध्ययन करेंगे। दिसंबर 1931 में प्रसाद जी सपरिवार कलकत्ता और जगन्नाथपुरी की यात्रा पर गए थे और यहाँ पर ही उन्होंने पुरी के समुद्र तट पर बैठकर ये गीत लिखा था। इसमें उन्होंने ये भावना व्यक्त की है कि अपार्थिव दूर देश में जाने की भावना और उत्सुकता को प्रकट किया है। दूर क्षितिज पर समुद्र की लहरें आकाश को चूमती हुई प्रतीत होती है। कवि उसी अपार्थिव दूर देश में जाने की मन ही मन उत्सुकता प्रकट करता है। इन पंक्तियों पर छायावाद पर पलायनवाद का आरोप लगा था और पलायनवादी भावना यहाँ स्पष्ट होती है और प्राय हम देखते हैं कि छायावादी कवियों पर पलायनवाद का आरोप लगाया जाता रहा है और यहाँ इसी कविता में ये स्पष्ट हो रहा है कि प्रसाद की पलायनवादी वृत्ति नजर आती है। शीर्षक है ले चल वहाँ भुलावा देकर। ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनीरे, जहाँ साजसी जीवन छाया ढीले अपनी कोमल काया, नील नयन से ढुलकाती हो ताराओं की पांत घनीरे। कवि प्रसाद ले चल वहाँ भुलावा दे, मेरे जीवन रूपी नाविक, और जीवन रूपी नाविक ईश्वर को संबोधित कर रहे हैं और कवि कह रहा है कि ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। एकांत भाव की स्थिति को प्रकट करते हुए कवि प्रसाद यहाँ कहते हैं कि हे मेरे नाविक, हे मेरे जीवन रूपी नाविक, मुझे सांसारिक कोलाहल से धीरे धीरे भुलावा देकर के दूर ले चल, उस जगत में ले चल जहाँ बिल्कुल मौन शांति हो, बिल्कुल शांत वातावरण हो, उस जगह मुझे ले चल। ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। हे मेरे नाविक, मुझे सांसारिक कोलाहल से, इस सांसारिक दौड़ धूप से भुलावा देकर के धीरे धीरे बहुत दूर ले चल। और किस जगह पर? जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनीरे। तू मुझे उस स्थान पर ले जा जहां पर एकदम निर्जन हो और समुद्र की लहरें आकाश के विशाल गंभीर कर्ण विवर में अपनी प्रेम कथा कह रही हो, उस जगह मुझे ले चल। जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनीरे। कवि कह रहा है कि तू मुझे उस स्थान पर ले जा जहां पर एकदम निर्जन हो। निर्जन का मतलब है सुनसान हो, एकदम शांत व्यवस्था हो, अंबर के सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, और जहां पर समुद्र की लहरें आकाश के विशाल गंभीर कानों में अपनी प्रेम कथा कह रही हो, उसे मुझे ले चल।
कहने का भाव यह है कि वहां पर समुद्र की लहरों के अलावा और कोई कोलाहल नहीं हो और वह वातावरण, वह स्थान एकदम शांत और एकांत हो, जहां साजसी जीवन काया ढीले अपनी कोमल काया, नील नयन से ढुलकाती हो ताराओं की पात घनीरे। कवि कहता है कि वह स्थान ऐसा हो जहां पर संध्या काल की तरह जीवन रूपी शरीर अपनी श्रांत कोमल छाया में विश्राम कर रहा हो, ताराओं की घनी पंक्तियां आकाश रूपी नीली आंखों से श्वेत कणे हैं वो ढुलका रही हो। कहने का भाव यह है कि उस स्थान पर संध्या के समय जैसी सुनसान स्थिति छाई रहती है, जैसी नीरवता छाई रहती है, जैसी विश्रांति छाई रहती है, जैसी संवेदनात्मक स्थिति होती है और मन को परम शांति प्राप्त हो सके, ऐसे स्थान पर मुझे ले चल वहां भुलावा देकर, हे मेरे जीवन रूपी नाविक, मुझे उस स्थान की ओर ले चल जहां बिल्कुल शांति। कवि यहाँ सांसारिक जीवन से दूर भागकर एकांत में जाने की इच्छा व्यक्त करता है और ये संसार के जो मायावी जीवन से दूर भागकर एकांत में जाने की बात है, ये पलायनवादी प्रवृत्ति को प्रकट करती है। और हम प्राय देखते हैं कि छायावादी कवियों में पलायनवादी प्रवृत्ति का आरोप लगाया जाता रहा है और यह आरोप हमें मुखर रूप में प्रकट हो रहा है। यहाँ रूपक अलंकार भी है और काव्यलिंग अलंकार भी है। यहाँ भाषा की गेयता भी प्रकट होती है। आगे के पद में यहाँ वो कह रहे हैं, जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में, विभुता विभूषी पड़े दिखाई दुख सुख वाली सत्य बनी रे, श्रम विश्राम क्षितिज वेला से जहां सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनी रे। यहाँ वो प्रकट करे हैं कि जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में, विभुता विभूषी पड़े दिखाई दुख सुख वाली सत्य बनी। कवि प्रसाद अपनी कामना प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे मेरे जीवन रूपी नाविक, हे मेरे जीवन रूपी नाविक, जहां पर गंभीर एवं मधुर छाया हो, जहां पर संसार रूपी चित्रपट की चंचल माया का प्रसार ईश्वरीय वैभव के रूप में हमें दिखाई पड़े, वह स्थान निश्चित रूप से सुख और दुख से युक्त रहता है, सुख और दुख से समन्वित रहता है। ऐसे संतुलित स्थान पर मुझे भुलावा देकर के ले चल। जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में, विभुता विभूषी पड़े दिखाई दुख सुख वाली सत्य बनी रे। कवि अपनी कामना प्रकट करते हुए कहता है कि हे मेरे जीवन रूपी नाविक, जहां पर गंभीर एवं मधुर छाया हो, जहां पर संसार रूपी चित्रपट की चंचल माया का प्रसार ईश्वरीय वैभव के रूप में हमें दिखाई पड़े, वह स्थान निश्चय ही सुख और दुख से संतुलित रहता है। ऐसे संतुलित स्थान पर मुझे भुलावा देकर के ले चल, मुझे भुलावा देकर के ऐसे सुखपूर्ण स्थान पर ले चल जिससे मैं माया भावना से दूर हो जाऊं और माया का जो प्रसार है वह केवल ईश्वरीय वैभव के रूप में ही दिखाई दे। श्रम विश्राम क्षितिज वेला से जहां सृजन करते मेला से,
अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनी रे। श्रम विश्राम क्षितिज वेला से। कवि यहाँ कहता है कि जहाँ पर श्रम और विश्राम का मिलन समुद्र तट एवं क्षितिज के समान। श्रम विश्राम, श्रम मेहनत, विश्राम मेहनत के बाद किया जाने वाला आराम। कवि कहता है कि श्रम और विश्राम का मिलन समुद्र तट एवं क्षितिज के समान हो, जहाँ पर सृजनशीलता का प्रचुर प्रसार हो, जहाँ सृजन करते मेला से, जहाँ पर सृजनशीलता का प्रचुर प्रसार हो और जहाँ पर अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनी रे। और जहाँ पर उषा काल में नेत्र हमेशा के लिए जागते रहे तथा प्रातःकालीन समय में किरणों की आभा को बिखराती हुई दिखाई दे, मुझे ऐसे स्थान पर ले चलो। और वो कह रहा है, ले चल मुझे भुलावा देकर, हे मेरे जीवन रूपी नाविक, मुझे ऐसे स्थान पर भुलावा देकर के ले चलो जहाँ पर मैं केवल माया का प्रसार ईश्वरीय वैभव के रूप में ही देख सकूं। यहाँ पलायनवादी प्रवृत्ति की ओर संकेत किया गया है। धन्यवाद।